गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स। आज हम लोगों को पढ़ना है फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स में डिफरेंस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो अपन ने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा कि यूनिट्स क्या होती है। कोई भी क्वांटिटी जितनी मात्रा में है जो उसका मेजरमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट्स। अब जैसे क्वांटिटी टू टाइप्स की थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। सिमिलरली यूनिट्स भी टू टाइप्स की हैं, फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट्स, सेकंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो जैसे डेफिनेशन थी फंडामेंटल क्वांटिटीज की, सेम एज इट इज डेफिनेशन रहेगी फंडामेंटल यूनिट्स की। क्या होती है फंडामेंटल यूनिट्स? सच टाइप ऑफ यूनिट्स which are independent from the other units that is called fundamental units। ऐसी यूनिट्स जो कि अदर यूनिट से इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट हो मीन्स फॉर एग्जाम्पल मीटर, किलोग्राम, लीटर, ये वो यूनिट्स है जो अदर यूनिट से जिनका कोई भी रिलेशन नहीं है, ये खुद में इंडिपेंडेंट है, इनको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, सच टाइप ऑफ यूनिट्स which are independent from the other units that is called fundamental units। After that, derived units, such type of units which are derived from the other fundamental units या with the help of fundamental units that is called derived units। ऐसी यूनिट्स जो कि फंडामेंटल यूनिट से डिराइव की जाती है या फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव की जाती है, उनको बोलते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स। फिर से देख लीजिए, फंडामेंटल यूनिट्स such type of units which are independent from the other units that is called fundamental units। derived units, such type of units which are derived from the other units that is called derived units। फिर डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, इन दोनों में डिफरेंस। तो हमेशा याद रखना, जब भी डिफरेंस आए तो हमेशा फर्स्ट पॉइंट उसकी डेफिनेशन ही लिखना है। तो क्या है फर्स्ट पॉइंट फंडामेंटल यूनिट्स में? दैट यूनिट्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर यूनिट्स दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। फिर डिराइव्ड यूनिट्स में सच टाइप ऑफ यूनिट्स which are derived from the fundamental units या with the help of fundamental units that is called derived units। Second, fundamental units are 7 in numbers। टोटल 7 fundamental units होती हैं। ठीक, तो there are 7 fundamental units but there are unlimited number of derived units। डिराइव्ड यूनिट्स की कोई भी लिमिट नहीं होती है, डिराइव्ड यूनिट्स अनलिमिटेड होती हैं। जितनी भी क्वांटिटीज हम बना सकते हैं उन सभी क्वांटिटीज की डिराइव्ड यूनिट्स भी बना सकते हैं। जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं उनकी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और ये फिक्स है। फंडामेंटल यूनिट्स फिक्स होती हैं, ये होती है 7। और डिराइव्ड यूनिट्स, जिन यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स से बनाते हैं वो कहलाती है डिराइव्ड यूनिट्स। और जितनी भी हम फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज बना सकते हैं उतनी ही डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। थर्ड वन इज फंडामेंटल यूनिट्स। क्या होता है फंडामेंटल यूनिट्स में? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उनकी जो यूनिट होती है वो कहलाती है फंडामेंटल यूनिट्स। तो थर्ड पॉइंट में हमको यही लिखना है, दैट यूनिट्स which are express the fundamental quantities that is called fundamental
units. अब derived units में third point, that units which are expressed the derived quantities, that is called derived units. ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करती है वो कहलाती है फंडामेंटल यूनिट्स, और ऐसी यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं वो कहलाती है डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स होते हैं डिफरेंस में किसमें, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स में। इसके बाद आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सीजीएस सिस्टम, सेकंड एमकेएस सिस्टम, थर्ड एफपीएस सिस्टम एंड फोर्थ वन इज एसआई सिस्टम। अब ये सब सिस्टम्स हैं क्या, तो स्टार्टिंग में अदर कंट्रीज थी, बहुत सारी कंट्रीज है अपने वर्ल्ड में, और इतने ज्यादा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यातायात के साधन इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे, तो एक जगह से दूसरी तक या वन कंट्री से दूसरी कंट्री तक ट्रेवल करना इतना आसान नहीं था। तो हर कंट्री ने अपने अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना रखे थे। हर कंट्री ने अपने जो सिस्टम थे वो बना के रखे थे, तो डिफरेंट जगह की यूनिट डिफरेंट थी, तो उन्हीं को नाम दिया सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। बट जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ते गए, यातायात के साधन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए, और जब यातायात के साधन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज हुए तो अदर कंट्रीज से बिजनेस स्टार्ट हुआ। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो हर कंट्री का अपना अलग सिस्टम ऑफ यूनिट था, तो जिससे जब बिजनेस करने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उनके यूनिट अलग थे और अदर कंट्री की यूनिट्स अलग थी। तो इसमें बिजनेस में और जो भी वहां का लेन देन हुआ करता था, ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था, उन सब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, यूनिट्स की प्रॉब्लम आई, मेजर करने की प्रॉब्लम आई। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया जिसको कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, एसआई सिस्टम। फिर अब हम चारों सिस्टम्स को देखते हैं। सबसे फर्स्ट है सीजीएस सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। Such type of system in which distance measured in centimeter, weight measured in gram, and time measured in second, that is called CGS system. ऐसा सिस्टम जिसमें हमने लेंथ को मेजर किया सेंटीमीटर में, वेट को मेजर किया ग्राम में, और टाइम को मेजर किया सेकंड में, उसको कहा गया सीजीएस सिस्टम। और ये सिस्टम मेनली एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में यूज किया जाता था। जो भी एशिया की कंट्रीज थी उनमें सीजीएस सिस्टम का यूज हुआ। अब सेंटीमीटर जो यूनिट है बहुत छोटी है, लेकिन जब लंबी डिस्टेंस को मेजर करना था, ज्यादा बड़ी चीज को मेजर करना हुआ तो इससे प्रॉब्लम आई। और सिमिलरली इसी प्रकार जब कम वेट मेजर करना था तो ग्राम का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब ज्यादा वेट मेजर करना हुआ, बहुत ज्यादा सामान का लेन देन हुआ, तो ग्राम से मेजर करने में प्रॉब्लम होती थी। तो इसके लिए बाद में यूज किया गया एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम मेनली यूज होता था अमेरिकन कंट्रीज में। जो भी अमेरिकन और कुछ यूरोपियन कंट्रीज थी वहां पे यूज किया जाता था एमकेएस सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। Such type of system in which length measured in meter, weight measured in kilogram, and time measured in second, that is called MKS system। ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को मेजर किया गया मीटर में, वेट को मेजर किया गया किलोग्राम में, और टाइम को मेजर किया गया सेकंड में, उसको बोला गया एमकेएस सिस्टम।
Then after MPS system, MPS system, it is mainly used in British country, England, न्यूजीलैंड, जो भी ब्रिटिश कंट्रीज थी वहां यूज होता था एफपीएस सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है फुट पॉन्ड सेकंड। FPS system, this system is mainly used in British countries in which length measured in foot, weight measured in pound and time measured in second। आप लोगों ने देखा होगा जब भी अपन किसी फ्लोर की लेंथ और विड्थ बताते तो बताते 15 फीट का उसकी ब्रेड्थ है और 50 फीट की उसकी लेंथ है, 30 फीट ब्रेड्थ है, 50 फीट लेंथ है। तो जो ये लेंथ उसको मेजर करते थे वहां पर फुट में। देन जो वेट मेजर किया तो ब्रिटिश कंट्रीज में वेट को मेजर करते थे पॉन्ड में। कभी आप केक लेने गए हो तो ध्यान दिया होगा कि वहां पर केक को हमेशा दिया जाता है पॉन्ड में, 1 पॉन्ड का केक, 2 पॉन्ड का केक। तो ब्रिटिश कंट्रीज में वेट को हमेशा मेजर करते थे पॉइंट से। एंड टाइम मेजर इन सेकंड, और टाइम को मेजर किया जाता था सेकंड में। अब ये 3 सिस्टम बहुत पहले से चलते आ रहे थे, लेकिन जब बिजनेस बढ़ा, अदर कंट्रीज में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा तो इनसे प्रॉब्लम हुई, बिजनेस करने में, लेन देन में प्रॉब्लम होती थी। इसके लिए एक सिस्टम बना जिसको बोला सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, एसआई सिस्टम। मेनली एसआई सिस्टम एमटीएस सिस्टम का ही कुछ कन्वर्टेड फॉर्म है। जो एमटीएस सिस्टम था उसी को थोड़ा सा कन्वर्ट करके टाइम चेंज कर दिया एसआई सिस्टम में। इसका फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। इसी को हमको डीप में पढ़ना है, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आप इतने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, इनकी स्टडी कीजिएगा अच्छे से। फर्स्ट टॉपिक था अपना फंडामेंटल यूनिट्स, दैट यूनिट्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। आफ्टर दैट डिराइव्ड यूनिट्स, such type of units which are derived from the fundamental units, that is called derived units. After that, difference between fundamental quantities, fundamental units and derived units. First point तो हमने बताया था डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, इन दोनों की डेफिनेशन। देन सेकेंड पॉइंट, तो देयर आर 7 numbers of fundamental units, total 7 fundamental units है, and there are infinite number of derived units। 7 fundamental units है, लेकिन derived units infinite numbers of units है। थर्ड वन इज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट्स कहलाती है फंडामेंटल यूनिट्स, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट कहलाती है डिराइव्ड यूनिट्स। आफ्टर दैट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, टोटल 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। फर्स्ट वन इज सीजीएस सिस्टम, सेकेंड वन इज एमकेएस सिस्टम, थर्ड वन इज एफपीएस सिस्टम एंड फोर्थ वन इज एसआई सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, वेट को मेजर करते हैं ग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, वेट को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। फिर एफपीएस सिस्टम, इसमें लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, वेट को मेजर करते हैं पॉन्ड में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। एंड लास्ट वन इज एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम का ही कन्वर्टेड फॉर्म या उसका थोड़ा सा परिवर्तित रूप, जो कि पूरे वर्ल्ड में मान्य है, सभी जगह एक जैसा सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, जिसके हम कल डीप में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।